आपने ऑफिस में उस इंसान को जरूर देखा होगा, हमेशा पोलाइट, काम और एग्रीएबल। सरफेस पे वो एक मॉडल प्रोफेशनल लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोफेशनलिज्म असल में एक करियर ट्रैप हो सकता है? यही है द प्रोफेशनलिज्म पैराडॉक्स। सरफेस पे तो सब परफेक्ट लगता है, एक सो कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट टीम प्लेयर, लेकिन थोड़ा आगे देखें तो हिडन रियलिटी कुछ और है। धीरे धीरे उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, करियर मोमेंटम रुक जाता है, मीटिंग्स में उनकी वॉइस म्यूट हो जाती है और उनका इन्फ्लुएंस बस इवैपोरेट हो जाता है। फेमिलियर लग रहा है? तो असली सवाल यहाँ ये है, जिसे हम प्रोफेशनलिज्म का लेबल दे रहे हैं, क्या वो असल में एक वेल डिस्गाइज्ड पैटर्न ऑफ अवॉइडेंस है? एक ऐसा पैटर्न जो आपके करियर को साइलेंटली आपके सामने ही सैबोटेज कर रहा है? इस पैटर्न को समझने के लिए हमें आपकी करंट जॉब या कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा डीपर जाना होगा। इसकी रूट्स काफ़ी पहले से आती हैं। साइकोलॉजी में से लर्न्ड सेफ्टी कहते हैं। बेसिकली आपके माइंड ने बचपन में ही एक सिंपल इक्वेशन सीख ली है, डिसएग्रीमेंट मतलब डिस्कम्फर्ट। इसलिए साइलेंस मेंटेन करना ही सबसे सेफ सर्वाइवल ऑप्शन है, और यही मैकेनिज्म आप अनजाने में बोर्डरूम तक ले आए हैं। और इस लर्न्ड सेफ्टी का कॉर्पोरेट रिजल्ट क्या है? हर क्रूशल डिसीजन मेकिंग मोमेंट में आप हार्मनी को ऑनेस्टी के ऊपर चुनते हैं। आप वो कहने से बचते हैं जो ज़रूरी है, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, और इससे आपकी खुद की क्लैरिटी और कन्विक्शन सप्रेस हो जाती है। और यही सबसे क्रिटिकल पार्ट है। धीरे धीरे ये साइलेंस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं रहती, ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो नाइस गाय बन जाते हैं जिसे कभी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत डेंजरस पोजीशन है। तो ये पैटर्न आपके डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ में दिखता कैसे है? लेट्स ब्रेक डाउन द साइंस। और ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी सटल हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइंस है। डायरेक्ट फीडबैक देने से हिचकिचाना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को कल पर टालना, अपने ओपिनियंस को इतना वाटर डाउन कर देना कि उनका कोई मतलब ही ना रहे, और ज़रूरी एस्केलेशन को अवॉइड करना। लेकिन सबसे बड़ा साइन, मीटिंग में साइलेंटली नॉड करना जबकि अंदर से आप पूरी तरह डिसएग्री कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, जिसे आप अपनी कामनेस समझते हैं, कहीं वो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ही कमज़ोर तो नहीं कर रही? आपकी टीम आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की तरह देखती है, या एक ऐसे मैनेजर की तरह जो बस सबको खुश रखना चाहता है? ये परसेप्शन गैप रियल है। हमेशा हार्मनी मेंटेन करने की एक कीमत होती है, और ये कीमत एक झटके में नहीं, बल्कि स्लोली और साइलेंटली आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करती है। इस कॉस्ट का ब्रेकडाउन देखिए। सबसे बड़ा हिट, एक मैसिव 40% आपकी क्रेडिबिलिटी पे आता है। जब आप स्टैंड नहीं लेते, लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। उसके बाद टीम के स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होता है, और एंड में आपका इन्फ्लुएंस खत्म, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। सो द बॉटम लाइन ये है, अगर आप लीडरशिप एस्पायर करते हैं तो आपको फ्रिक्शन टॉलरेट करना सीखना ही होगा। आपका इन्फ्लुएंस आपकी अग्रीबलनेस से नहीं, आपकी क्लैरिटी से बनता है। रियल लीडर्स मुश्किल सच बोलते हैं, पीरियड। तो इसका सोल्यूशन अग्रेशन बिल्कुल नहीं है, सोल्यूशन है मैच्योरिटी। आइए एक फ्रेमवर्क देखते हैं जो आपको अवॉइडेंस से कंपोज्ड कॉन्फ्रंटेशन तक ले जाएगा। ये ग्रोथ स्टेजेस में होती हैं। स्टेज 1, आप कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। स्टेज 2, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं पर डिले करते हैं। स्टेज 3 एक बड़ा स्टेप है, आप कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रक्चर देते हैं, एक प्लान्ड मीटिंग में एड्रेस करते हैं। और फाइनल स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, आप कॉन्फ्लिक्ट को रियल टाइम में कंप्लीट कंपोजर के साथ हैंडल करते हैं। एक बात समझिए, गोल अग्रेशन नहीं है, गोल है कंपोज्ड कॉन्फ्रंटेशन। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस और लोगों को एक कंट्रोल्ड और कंपोज्ड तरीके से फेस करना। यही एक मैच्योर लीडर की असली पहचान है। तो अब अपने अगले हाई स्टेक्स मीटिंग के बारे में सोचिए। आपका एजेंडा क्या है? शॉर्ट टर्म हार्मनी या लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी? ये चॉइस आपकी है, और यही एक चॉइस आपकी पूरी लीडरशिप जर्नी को डिफाइन करेगी।